हाय गाइस, चलिए बच्चों आज स्टडी करते हैं एक और। ठीक है, वोकैब सेशन जो देखिए एग्ज़ाम बहुत सीटेट का करीब है। तो पहला वर्ड है बच्चों जो एग्ज़ाम में आएगा नंबर 1 बिब्लियोफाइल। पहला वर्ड है बच्चों बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल बच्चों, बिब्लियोफाइल का मीनिंग होता है एक पुस्तक प्रेमी। पुस्तक प्रेमी जैसे कि अगर मैं यहाँ पे समझाऊं कि ही इज़ ए बिब्लियोफाइल। ही इज़ ए बिब्लियोफाइल, तो बिब्लियोफाइल है यानी कि वो पुस्तक प्रेमी है, एक लवर ऑफ द बुक्स है। इज़ राइट। तो बिब्लियोफाइल को मीनिंग क्या हुआ? एक पुस्तक प्रेमी। यानी ये वर्ड आपका हमारा क्या बना? ये वर्ड मेरा बना नाउन, और नाउन से पहले आने वाला लेटर जो होगा वो आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बच्चों, बिब्लियोग्राफी का मीनिंग भी एक तरह से ये नाउन होता है, और बिब्लियोग्राफी का मीनिंग होता है एक तरह से ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची। इट इज़ क्लियर है बच्चों कि आई ड्रू ए बिब्लियोग्राफी मैंने एक बिब्लियोग्राफी को क्या किया? बनाया, यानी कि मैंने एक बिब्लियोग्राफी खींची या मैंने बिब्लियोग्राफी बनाई। नेक्स्ट वर्ड बच्चों, हमने कल की एक वीडियो में जो अपनी पिछली हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपको ये एक वर्ड दिया था प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल बच्चों हमने कैसा दिया था, यानी प्लेंटीफुल के बारे में बताया था। तो आपने सभी ने बच्चों ने उन सभी क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से दिया है और कमेंट बॉक्स में हमें लिखा है। तो प्लेंटीफुल का मीन्स होता है बच्चों प्रचुर मात्रा में, यानी किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना। वाटर इज प्लेंटीफुल ऑन द अर्थ। ऑन द अर्थ इट मीन्स ये हुआ बच्चों कि देखिए जो पानी है ना, वाटर है जो ना, वो प्लेंटीफुल है, एक स्रोत है किसी, और वो पृथ्वी के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट, तो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल सही था और बिल्कुल सही आंसर आया था। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका पेडोफाइल। पेडोफाइल का मीनिंग क्या होता है? पेडोफाइल का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से बाल शोषण। बाल शोषण यानी किसी भी बालक का शोषण करना, यानी कि उसकी एज अगर 14 ईयर्स से अगर कम है, अगर उसकी एज 14 ईयर्स से कम है और वो काम कर रहा है, या किसी बच्चे को ज़बरदस्ती काम पर लगाया जाता है, वर्क पर लगाया जाता है, तो बच्चों वो एक तरह से ना बाल शोषण कहलाता है। यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या रूल के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग या ऑल अदर जितने भी NCF हैं, इन सब के अकॉर्डिंग तो बच्चे को 14 साल तक के बच्चे को काम पर के लिए मान्य नहीं है, बल्कि उसको एजुकेशन की ओर दिया जाता है। यानी 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए, यानी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप काम नहीं करा पाएंगे। सो बाल शोषण होना, पेडोफाइल इज नॉट गुड। इज़ नॉट गुड यानी बालकों का शोषण बिल्कुल अच्छा नहीं है, यानी ये एक निगेटिव वर्ड है जिससे बालकों को एक ज़्यादा काम की ओर अग्रसर किया जाता है, जबकि उन्हें ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो आपका 5 वर्ड ये आ रहा है एडजॉर्न। एडजॉर्न का मीनिंग होता है
किसी चीज़ को स्थगित कर देना, स्थगित करना, यानी एडजॉर्नमेंट होता है किसी चीज़ को स्थगित करना। यानी आप कोई बात करने जा रहे हो या कोई काम करने जा रहे हो, आपने वो कुछ दिन के लिए रोक दिया, तो वो आपका स्थगित करना कहलाएगा, ठीक है, स्टॉप करना कहलाएगा। यू शुड एडजॉर्न योर प्लानिंग, आपको अपनी योजनाओं को स्थगित करना चाहिए। इट इज़ क्लियर बच्चों। नेक्स्ट वर्ड आपका इनिशिएट। इनिशिएट मीनिंग होता है बच्चों आरंभ करना। इनिशिएट मीनिंग होता है आरंभ करना। वी शुड initiate our good habits, इट इज़ क्लियर बच्चों कि इनिशिएट यहाँ पर एक वर्ब का काम कर रहा है और ये क्या बना, वर्ब बनी। नेक्स्ट स्कैंटी। बच्चों स्कैंटी का मीनिंग होता है आपके सामने, स्कैंटी का मीनिंग होता है बच्चों अपर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब जो इसका कोई पता ना हो, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है, तो अपर्याप्त होता है the depth of the man is scanty, इट इज़ राइट है बच्चों कि जो व्यक्ति है उसकी जो डेप्थ है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपर्याप्त है, वो बहुत ज़्यादा अपर्याप्त है, गहरा है। तो स्कैंटी का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से अपर्याप्त। जो हम देखते हैं कि इंसान जो होता है वो अपर्याप्त तरीके से सोचता है, देखता है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों प्रोफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एक तरह से प्रोफ्यूज, जिसका मीनिंग भी होता है जिस तरह से कि प्रचुर मात्रा में, यानी प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो जैसे वाटर का, खनिज पदार्थों का, तो जिस कंट्री के पास में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ होते हैं तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही मजबूत होता है। यानी किसी इंसान के पास जितने अच्छे स्रोत होते हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होना। नेक्स्ट वी हैव profuse materials, we have profuse materials। इट इज़ क्लियर बच्चों कि हमारे पास में एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, हम रखते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मटेरियल्स को रखते हैं। मटेरियल्स का मतलब पदार्थों को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा 9 वर्ड में जा गया तो मैटर बना, मैटर। तो मैटर का मीनिंग होता है क्या, एक तरह से मामला भी होता है, एक तरह से मामला होता है ना। यानी कि बात क्या है, किस तरह की बातें हैं वो और उसके बाद में पदार्थ भी होते हैं, पदार्थ होते हैं, है ना। तो जैसे कि व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ मैटर यानी मामला क्या है ना। द मैटर इज गुड, यानी धातु अच्छी है या मामला अच्छा है, इज राइट। तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये दोनों वर्ड नाउन बने बच्चों। यहाँ पे मटेरियल्स आ रहा है तो ये भी नाउन आया, ठीक है, इज राइट ना।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने होल्ड्स। बच्चों होल्ड्स का मीनिंग क्या होता है? होल्ड मीन्स होता है एक तरह से वर्ब है और इसका मीनिंग होता है एक तरह से पकड़ना। होल्ड का मीनिंग होता है पकड़ना, यानी पकड़ने के लिए आप क्या वर्ड लगाएंगे? होल्ड रखना, पकड़े रहना किसी चीज़ को। होल्ड योर फोन, होल्ड योर फोन, आप अपने फ़ोन को पकड़ करके रखें, यानी आप अपने फ़ोन को जारी रखें। मैं अभी आपसे उनकी बात करा देता हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों कैच। आपके लिए कैच वर्ड है, कैच। और कैच वर्ड का मीनिंग आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैच। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। तो दीज आर द वेरी हेल्पफुल वर्ड है बच्चों। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, केवीएस की वैकेंसी आ गई है, उसका रिक्रूटमेंट निकल गया है बच्चों, तो ऑनलाइन फॉर्म 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो आप उसकी तैयारी करते हो, टेट की तैयारी करते हो, सीटेट की तैयारी करते हो, तो देखो वर्ड मीनिंग इंग्लिश को सीखने में एक बड़ा रोल रखता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। हम आपके सामने वर्ड मीनिंग की क्लास है बच्चों, डेली है, आप इसको देखिएगा। दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं बच्चों। देखियो बिब्लियोफाइल का मीनिंग होता है पुस्तक प्रेमी, द पर्सन हु लव्स द बुक्स ही इज़ ए बिब्लियोफाइल। तो बच्चों यहाँ पे वो बिब्लियोफाइल हुआ, तो यानी कि ये नाउन बना आपका। बिब्लियोग्राफी का मीनिंग होता है बच्चों ग्रंथ सूची, एक तरह से सूचियाँ तैयार करना ग्रंथ की। ठीक है, आई ड्रू ए बिब्लियोग्राफी, मैंने एक कंपाइल करना डिक्शनरी को, लेकिन ड्रू बनाना, तैयार करना, खींचना। ए बिब्लियोफाइल। प्लेंटीफुल का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, आपके पास स्रोत होना। जापान के पास, अमेरिका के पास, इंडिया के पास, ठीक है, बहुत सारे स्रोत हैं, तो प्रचुर मात्रा में, धनी है, बहुत ज़्यादा रिच है हम। ठीक है, वाटर इज़ प्लेंटीफुल ऑन द अर्थ। तो वाटर मीन्स बच्चों पानी है। ठीक है, तो प्लेंटीफुल है, प्रचुर मात्रा में है, ऑन द अर्थ मीन्स पृथ्वी पर। नेक्स्ट पेडोफाइल का मीनिंग होता है बच्चों बाल शोषण करना। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 14 साल तक के बच्चों को काम पर लगाना एक कानूनी अपराध है। क्यों? क्योंकि उसको 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बाल शोषण पेडोफाइल हो गया। पेडोफाइल इज़ नॉट गुड, तो यानी कि बालकों को शोषण करना अच्छी बात नहीं है। एडजॉर्न मीन्स होता है स्थगित करना, किसी चीज़ को स्थगित करना, काम को स्थगित करना। बात चल रही है बट आपने उसको रोक दिया, स्टॉप कर दिया, कुछ दिनों के लिए आगे ले गया, वो स्थगित करना कहलाता है। तो यू शुड एडजॉर्न योर प्लानिंग, आपको अपनी योजनाओं को एडजॉर्न करना चाहिए, यानी स्थगित कर देना चाहिए। इनिशिएट, आरंभ करना, स्टार्ट करना, तो इसका यहाँ पे वर्ड बनेगा क्या? स्टार्ट। वी शुड इनिशियल आवर गुड हैबिट्स, हमें अपनी अच्छी आदतों को स्टार्ट करना चाहिए, इनिशियल करना चाहिए। तो स्कैंटी का मीनिंग होता है अपर्याप्त। स्कैंटी का मीनिंग होता है अपर्याप्त। स्कैंटी मीनिंग होता है अपर्याप्त। द डेप्थ ऑफ द मैन इज स्कैंटी, यानी कि एक व्यक्ति की जो गहराई है ना, वो स्कैंटी है, मतलब अपर्याप्त है। इंसान की जो गहराई है, जो फीलिंग है, सोचने की कैपेसिटी है, इच्छाएँ हैं, विश है, ठीक है, वो स्कैंटी है। ठीक है, यानी अपर्याप्त है। प्रोफ्यूज का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा क्वालिटी में होना। तो ठीक है, प्लेंटीफुल एंड प्रोफ्यूज दोनों ही वर्ड हैं जो प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव प्रोफ्यूज मटेरियल्स, हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल्स प्रचुर मात्रा में हमारे पास है, यानी हमारे पास बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में मटेरियल्स है। मैटर का मीन्स होता है बच्चों मामला या पदार्थ। जैसे कहते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर, वहाँ पर क्या बात हो गई, कोई घटना घट गई या कोई बात हो गई बच्चों। मैटर इज़ गुड, कि पदार्थ अच्छा है, मिट्टी अच्छी है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में पूछ लेते हैं बच्चों, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना। तो होल्ड योर फोन, अपना जरा मोबाइल फ़ोन पकड़ो, रखे रहो। कैच बच्चों, कैच का वर्ड आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जैसे आपने प्रोफ्यूज का वर्ड का मीनिंग बताया था, इसी तरह से कैच का वर्ड भी बताना है। आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।